बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन। नीट JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र में शीतलहर एवं तेज सर्दी से सरसों की फसलों में 100% नुकसान हुआ है। बात कर रहे हैं बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुजरवास की, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि तेज सर्दी से सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सरसों की फसल में हुई खराबी से किसान बेहद चिंतित हैं। किसानों ने बताया कि हमारी आजीविका का साधन एकमात्र खेती है, और पकी हुई फसल नष्ट होने का मतलब किसान की बर्बादी। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि दिन रात मेहनत कर किसान फसल तैयार करता है, ताकि वह अपने घर चला सके, वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। परिवार की जिम्मेदारियों और पालन पोषण का बोझ उठाए किसान की एकमात्र आजीविका खेती, और उसमें भी नुकसान से किसान बेहद परेशान। देखना यह होगा कि किसानों की सुध प्रशासन लेता है या नहीं। हालांकि मौजूदा विधायक बलजीत यादव ने प्रशासन को सर्वे के निर्देश देकर जल्द मुआवजे का भरोसा दिलाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक गांव में सर्वे रिपोर्ट करने के लिए अधिकारीगण मौके पर पहुंचे ही नहीं। ग्रामीणों की मांग है कि विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसलों में हुए नुकसान की सच्ची रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रेषित करें, और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मिले, ताकि देश का अन्नदाता अपने आप को बेबस, लाचार और कमजोर नहीं समझे। इस दौरान ग्रामीणों में राम प्रताप रावत, डॉक्टर सुंदर रावत, रतिराम गुजर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। मुआवजे को तो यही हमारी मांग है कि 100% जो फसल है, अगेती फसल है जो 100% खराब हो चुकी है, पछेती है वो 70%। वास्तव में जो सही है वो निर्णय ये है। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुआवजा मिले, ताकि अपने आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, अन्यथा बहुत खराब हो गई है। किसानों की आजीविका भी फसल ही है, तो निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। किस तरह से सरकार से मांग करें? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि वह मुआवजा दोगे तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, बच्चों को पाल लेंगे, नहीं तो हालत गंभीर रहेगी। कहना चाहूँगा सब बहुत दुखी है किसान। फसल में बहुत भारी नुकसान हो गया और बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो रहा है, और अपील है सरकार से कि किसानों को मुआवजा दे। और काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी गेहूं की बढ़त भी नहीं हो रही है, सरसों को ज़्यादा मार गया, फसल खराब हो गई अब की बार, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कुछ किसानों को आर्थिक मदद मिले, यही अपील है हमारी। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से किसानों की इस पीड़ा को ऊपर तक पहुँचाने का काम होता है, तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मैं सम्माननीय MLA साहब को भी। उन्होंने भी बीच बीच में जैसे ही उनको सूचना मिली, उन्होंने किसानों के हित को देखते हुए और मौका भी देखा है। SDM साहब को, तहसीलदार जी को, प्रशासन को भी आदेश दिए हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आज देखो आप लगभग -डिग्री में पारा जा रहा है। किसान ऐसी सर्द में भी अपने खेतों में एक बच्चे को पालते हैं, उस तरह किसान पाल रहा है। और ये सीजन ब्याह शादियों का भी चल रहा है। किसान के पास, किसान ने जिन व्यापारियों से, जिन बनियों से जो पैसा उठाया है, मैं समझता हूँ किसान की इस पीड़ा को ऊपर बैठे लोग समझें, और उनके जो नुकसान हुआ है, 100% नुकसान हुआ है। सर आपने देखा है 100% नुकसान हुआ है।
इस नुकसान को कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को संभल किया जाए, मजबूत किया जाए, इस बात को ऊपर तक रखा जाए, उनको मुआवजा मिले। ऐसी सर्द हाड़ तोड़ सर्दी में भी वो रात को पानी देते हैं, अपने खेतों को सींचते हैं, फसल को सींचते हैं। जब परिणाम आकर सिफर मिलता है तो एक निश्चित रूप से किसान की बहुत ही दुखदायी पीड़ा है। हम सब यहाँ लोग आए हैं और प्रशासन भी इस बात को लेकर मुस्तैद है, लेकिन हम और चाहेंगे और हमारे सम्मानीय विधायक साहब से भी हम ये चाहेंगे, उन्होंने बीच बीच में रखा भी है किसानों के लिए, उन्होंने नौजवानों के लिए भी मांग रखी है, उन्होंने चाहे बिजली का विषय हो, सब विषय में रखते हैं। तो और भी हमें बहुत सारी उम्मीद है कि इस बात को किसानों के हित को देखते हुए पुरजोर तरीके से रखें और मुआवजा मिले। विधायक ने सर्वे के आदेश दिए थे, क्या कभी सर्वे रिपोर्ट के लिए अधिकारी कोई आए हैं अभी तक? सम्मानीय एमएलए साहब ने कहा था, कल मेरी बात हुई थी सम्मानीय पटवारी जी से, और उनको कहा भी है कि साहब एमएलए साहब भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, तो महोदय आप आएँ और इस चीज़ को देखें, आप ग्राउंड पर देखें। जब तक आप ग्राउंड पर नहीं देखोगे तब तक किसान की इस पीड़ा को कौन समझेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब हम सर्वे कर चुके हैं। मैंने उनको दोबारा से आग्रह किया कि ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप एक बार आएँ, हम सबके सामने सर्वे करें, आपको लगे कि हाँ वास्तव में किसान का नुकसान हुआ है, 100% नुकसान हुआ है, तब आप इस बात को रखिए। हम अनावश्यक मांग नहीं कर रहे, ये हमारा हक है, हम जायज़ मांग कर रहे हैं, आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आना चाहिए उस प्रकार से अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर हम दोबारा पुनः आपके माध्यम से फिर से इस बात को रखते हैं कि किसानों की इस पीड़ा को समझें और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें। सरसों की फसल ज़्यादा बुआई थी और उसको 100% नुकसान हो गया। अब परिवार का काम खर्चा कैसे चलेगा। गेहूं की फसल कोई ज़रा सी की है, उसमें भी अभी कोई निश्चितता है नहीं, इसलिए सरकार से उसकी मदद की मांग करते हैं। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9991985212। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।